नमस्कार दोस्तों, मैं एएसयू से अजय सिंह। दोस्तों, आज भोपाल का मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा सुहावना है। हल्की बरसात हुई है, बड़ा खुशनुमा माहौल है। दोस्तों, लेकिन हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसके हाल बड़े बुरे हैं। दिल्ली वासी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं दोस्तों। पानी ही नहीं है। पिछले 5 से 6 दिनों से दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से तो दिल्ली के कई क्षेत्रों के अंदर एक बूंद पानी नहीं आया। एक बूंद। अब दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन जगहों पर पिछले 2 दिनों से यानी 48 घंटों से पानी की एक बूंद नहीं आई, उन क्षेत्रों का क्या हो रहा होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारे घरों में 2 दिन पानी ना आए, तो हम कैसे अपना गुज़र-बसर करेंगे? कैसे अपना व्यवस्था को चलाएँगे? दोस्तों, पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, ये आप इसी बात से समझिए कि रहीम साहब ने कई 100 साल पहले एक दोहा लिख दिया कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जल है तो कल है, जल ही जीवन है। इतने बड़े-बड़े कोट स्लोगन्स लिखे गए हैं, जल की महत्ता को बताने के लिए। और दिल्ली में पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, बताइए आप। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार कर क्या रही है? 5 6-6 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। लोग कैसे अपनी व्यवस्थाएँ बना रखे होंगे, ये बड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन दोस्तों, उससे ज़्यादा सोचनीय विषय ये है कि दिल्ली में एकदम से पानी की इतनी कमी हो कैसे गई? ऐसा क्या हुआ दिल्ली में? दोस्तों, आप जानते हैं कि इस साल गर्मी ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे रिकॉर्ड। दिल्ली का टेम्परेचर भी बढ़ा। दिल्ली में इस साल टेम्परेचर 52 डिग्री को पार कर गया। अब आप जानते हैं दोस्तों कि जितना टेम्परेचर बढ़ता है, जितनी गर्मी बढ़ती है, पानी की मांग उतनी बढ़ जाती है। यही दिल्ली के साथ हुआ। टेम्परेचर बढ़ा, पानी की मांग बढ़ गई। उसके बाद रही गई कसर, ट्यूबवेल सूख गए, कुएं सूख गए। जो आजू-बाजू छोटी-मोटी नदियाँ थी दिल्ली के, वो भी सूख गईं। उसके बाद जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारण है पानी की कमी का दिल्ली के अंदर। क्योंकि दिल्ली आप जानते हैं फैक्ट्रियों का गढ़ है, वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी है वो सीधा जाके नदियों में मिल जाता है, जिससे नदियों का पानी जो है प्रदूषित हो जाता है और वो पीने योग्य नहीं बचता। एक कारण और है दोस्तों, उसकी जानकारी आपको है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको डाटा देता हूँ कि भारत देश से, हमारे देश से, हमारे देश के राज्यों से 5 लाख लोग हर साल दिल्ली रोजगार की तलाश में आते हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग दिल्ली आएंगे रोजगार की व्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, तो आप अंदाज़ा लगाइए उनको पानी की व्यवस्था तो करके देनी पड़ेगी। तो कहीं न कहीं ये भी एक कारण है पानी की कमी का। इसको उदाहरण से समझिए आप कि मान लीजिए कोई खाना है और वो खाना 5 लोगों में बँटता है। अब वो खाना 10 लोगों में बँटेगा तो खाना कम पड़ जाएगा और पेट किसी का भरेगा नहीं। यही हाल दिल्ली के साथ हो रहा है। हर साल इतने लोग बढ़ जाएँगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए पानी की कमी तो पड़ेगी। और पानी तो सबको चाहिए, क्योंकि सबकी आवश्यकता है पानी। दिल्ली वासियों ने परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी कि दिल्ली में तुरंत पानी की व्यवस्था करवाई जाए, कैसे भी। अन्यथा दिल्ली के लोग जो हैं वो मारे जाएँगे, दिल्ली में जो जानवर हैं वो प्यास से मर जाएँगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय की गंभीरता को समझते हुए तुरंत इस पे जजमेंट दिया। उसने हिमाचल प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया कि आप तुरंत दिल्ली को 127 क्यूसेक पानी दें। हिमाचल मान भी गया इस बात के लिए। हरियाणा से भी दिल्ली को पानी मिल रहा है। तो पानी जा कहाँ रहा है? अब मैं आपको उसका मूल कारण बताता हूँ कि पानी जाता कहाँ है। दिल्ली में इलीगल टैंकर माफिया बड़ा एक्टिव है। अब ये क्या होता है? ये होता है, ये लोग चोरी छुपे पानी जो है वो बेचते हैं। ये लोग पहले पानी चुराते हैं और उसके बाद इस पानी को बेचते हैं। जब ये पानी चुराएंगे तो जैसे हालात दिल्ली में अभी हैं वैसे ही बन जाएंगे। हर साल यही होता है। पानी चुराने के बाद क्या होता है, पानी की कमी पड़ जाती है और फिर ये लोग मुंह मांगे दामों पर टैंकरों को बेचते हैं। इस काम में बड़े बड़े लोग मिली भगत है। इस काम में बड़े बड़े लोगों की मिली भगत है। बड़े बड़े लोग मिले हुए हैं। हो सकता है कई पॉलिटिशियन भी, कई ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें मिले हुए हों। खैर, ये एक अलग विषय है। आप खुद समझदार हैं, समझते हैं आप लोग। तो ये लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इलीगल टैंकर माफिया भी दिल्ली में पानी की शॉर्टेज के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, मान लीजिए कि अभी हरियाणा से और हिमाचल से आपने पानी लेके अभी हाल-फिलहाल अपनी व्यवस्था पूरी कर ली। लेकिन ये जो आप काम करेंगे, ये तो आपका अस्थायी समाधान होगा। तो दिल्ली में ये समस्या तो हर साल जूझना है आपको। इसका स्थायी समाधान क्या है? तो दिल्ली जल बोर्ड को और दिल्ली सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ करें कि हमें इस समस्या से हर साल जूझना ना पड़े और इसका कोई स्थायी समाधान हो जाए। तो कुछ सुझाव ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार को करना चाहिए। पहले तो दिल्ली सरकार को हरियाली बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हरियाली की बड़ी कमी है। अब हरियाली अगर बढ़ेगी दोस्तों, तो आप जानते हैं कि हरियाली पानी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बारिश अच्छी होगी और बारिश अच्छी होगी तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, नदियों में पानी रहेगा, तो पानी की समस्या से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। दूसरा, कि जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकल के सीधे नदियों में जाके मिल जाता है, इस व्यवस्था को आपको रोकना पड़ेगा, ताकि फैक्ट्रियों से गंदा पानी नदियों में ना मिले। अगर नहीं मिलेगा नदियों में, तो नदियों का पानी पीने योग्य होगा और पानी की जो कमी है वो नहीं रहेगी। नए ट्यूबवेल खुदवाइए, नए कुएँ खुदवाइए आप। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इस व्यवस्था को बनाइए। ये एक बहुत अच्छा व्यवस्था है ये। दिल्ली वासियों को ये कंपल्सरी कर दीजिए आप कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर कॉलोनी के अंदर होना चाहिए। इससे क्या है, पानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और उस क्षेत्र का पानी जो है वो ज़मीन के ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो वाटर लेवल जो है वो बना हुआ रहेगा। ये और सबसे बड़ी बात कि आपको इल्लीगल टैंकर माफिया पे रोक लगानी पड़ेगी, जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही लग सकती है, क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोग मिले हुए हैं। इसमें पुलिस को, कोर्ट को और आम लोगों को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब जाके इस पे रोक लग सकती है। इस पे कोर्ट को ऐसा आदेश देना पड़ेगा ताकि आदमी या पुलिस को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी कि जितने भी टैंकर माफिया हैं, ये जीवन में इस तरीके का पानी चोरी करके ना बेचें। अगर आप ये सब काम करते हैं, और जो कि बड़ी बात नहीं है, दिल्ली सरकार ने जब एजुकेशन की फील्ड में इतना काम किया, मेडिकल फील्ड में इतना काम किया, तो पानी की समस्या जो बनी हुई है उसको भी वो सुलझा सकती है। दिल्ली सरकार इतना कर सकती है और करना भी चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं, इसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, केवल दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। इसके साथ आप इस काम को करिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली में पानी की समस्या सुलझ जाएगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।